बच्चों, दूसरा पाठ है। चौथा भाग में आपका पुनः स्वागत है। पहले 3 वीडियोस में आपको बताया गया था कि ईदगाह पाठ के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इस कहानी में वे बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना को दर्शाए हैं। तो यहाँ चित्र में बूढ़ी दादी अमीना और पोता हामिद के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी के बारे में आगे चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या बताया गया है। तो पिछले वीडियो में आप जब देखोगे तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि हामिद खिलौने की दुकान में कुछ नहीं खरीदा, मिठाई की दुकान में कुछ नहीं खरीदा और चिमटे की दुकान में, लोहे की दुकान में जब गया वह एक छोटा सा चिमटा खरीदा है। तो जब चिमटा खरीदा है, वह क्या सोच रहा था कि मैं इस चिमटा को घर ले जाऊंगा और दादी मुझे इस चिमटा के साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी और अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाकर वह गर्व की महसूस करेगी और कहेगी कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो यहाँ दादी अपना पोता हामिद के बारे में कहती है कि कितना अच्छा लड़का है और दुआएं देती है और कहती है सुन सीधा अल्लाह के दरबार में, मतलब भगवान के पास इनकी दुआएं पहुंच जाएगी। हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? तो यहाँ चिमटा खरीदा नहीं गया था, अभी हामिद लोहे की दुकान के पास ही है और दुकानदार से वह पूछ रहा था कि यह चिमटा कितना का है। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यह एक मुहावरा है, दिल बैठ जाना। तो हामिद, दुकानदार ने चिमटा का दाम 6 पैसा बताया था। तो 6 पैसे का नाम सुनते ही, 6 पैसे कीमत सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया मतलब वह बहुत दुखित हो गया था। हामिद ने कलेजा मजबूत करके, अपने आप को संभाल कर कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? तो उसने, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसा था, इसीलिए जब वह 6 पैसा बताया तो अपने आप को संभालते हुए पूछा था, बार्गेनिंग जैसा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने क्या किया? चिमटा दे दिया। क्यों दिया होगा? कोई आप बता सकते हो कि दुकानदार ने बिना कुछ पूछे ही क्यों दिया है 3 पैसे में? 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में कैसे दे दिया? तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इस लड़का का उम्र कितना है? 4 या 5 साल। अगर हम इस जमाने में बताया जाए तो 4 या 5 साल मतलब एलकेजी या यूकेजी पढ़ता होगा। एलकेजी या यूकेजी पढ़ने वाला बालक कोई भी अपने घर के सामान के बारे में चिंता नहीं करता है, चाहे वह सोचे या ना सोचे। लेकिन यहाँ हामिद अपनी दादी के बारे में सोच रहा था और एक छोटा सा लड़का अपने पास जो 3 पैसा है, ना मिठाई खरीदा ना खिलौना खरीदा और सीधा लोहे की दुकान में जाकर चिमटा खरीदना चाहता है। चिमटा खरीदना मतलब एक मामूली सी बात नहीं है। तो इसीलिए दुकानदार ने बिना कुछ पूछे ही, बिना कुछ बोले ही दुकानदार हामिद को बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मतलब जैसे ही उसे चिमटा मिला तो चिमटा को उठाकर अपने कंधे पर रखा। कंधा मतलब शोल्डर, शोल्डर पर रखा। कैसे रखा? मानो बंदूक हो। बंदूक मतलब गन। इस तरह गन को शोल्डर पर रखकर इधर उधर हम घूमते हैं
जब हम देखते हैं कोई आर्मी आदमी जब सरहद में रहकर रखवाली करता है, देश की रखवाली करता है, तो वे लोग इसी तरह बंदूक को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर घूमते हैं, रखवाली करते हैं। तो यहाँ पर हामिद अपने चिमटा को बंदूक जैसा मानकर बहुत शान से मतलब गर्व से इधर उधर घूम रहा था। घूमते हुए तो क्या किया, संगियों के पास आया। संगियों मतलब दोस्तों के पास, जिन दोस्तों के साथ वह मेला देखने, नमाज करने ईदगाह आया था, उन दोस्तों के पास वह वापस आया। दोस्तों ने मजाक किया। जैसे ही दोस्तों ने इसे चिमटा को बंदूक मानकर कंधे पर रखकर घूमते हुए आते हुए देखा, तो वे लोग मजाक करने लगे, चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। अब उन लोग एक दूसरे मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाने लगे, चिमटा क्या करेगा, तू पागल है, चिमटा से तू क्या करेगा, इस तरह वे पूछ रहे थे। तो वह लड़का कुछ भी जवाब नहीं दिया, फिर भी बहुत ही शान से, बहुत ही करता हुए गर्व के साथ वह अपना चिमटा को बंदूक जैसा संभाल कर देख रहा था। तो बाद में आप देखें तो भाषा की बात को समझेंगे। भाषा की बात में यहाँ पर पाठ में आया हुआ सभी ऑपोजिट्स मतलब विलोम शब्द को दिया गया है। अपराधी, निरपराधी, प्रसन्न, प्रसन्न, आशा, निराशा, त्याग, स्वार्थ, प्यार, घृणा, श्रद्धा, अश्रद्धा, प्रेम, द्वेष, अनगिनत, गिनत, कमाना, खर्च करना, डर, निडर, अमीर, गरीब, खुशबू, बदबू, विवेक, अविवेक, आसमान, जमीन, सद्भावना, दुर्भावना, प्रकाश, अंधकार, रहस्य, प्रकट, समझ, नासमझ, रस, नीरस, खुशबूदार, बदबूदार, काला, गोरा. In this, you can see that prachay and upsarg also. Apradhi is a normal word. So in this, nir अपराधी, जब वर्ड निर ऐड किया गया है तब यह निर अपराधी हुआ है, मतलब अपराधी का ऑपोजिट। तो ये जो निर है वह उपसर्ग है। और इसी तरह अप्रसन्न, आ जो है उपसर्ग है। निराशा, आशा में निर जो लगा है इसलिए यह निर जो है वह उपसर्ग है। श्रद्धा में आ लगा, अश्रद्धा, अश्रद्धा, तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। तो ये विलोम शब्द में से भी हम उपसर्ग प्रत्यय पहचान सकते हैं। उसी तरह अनगिनत, गिनत शब्द के लिए अन जोड़ा गया है, यह उपसर्ग है। निडर, निडर में नी जोड़ा गया है इसलिए यह उपसर्ग है। उसी तरह विवेक, अविवेक में आ, ये जो है उपसर्ग है। दुर्भावना, सद्भावना, भावना में सत जोड़ा गया है इसीलिए यह उपसर्ग है। सद जोड़कर बना है उपसर्ग, सद्भावना। दुर्भावना, दुर जोड़ा गया है। समझ में ना, समझ, ना जोड़ा गया है इसलिए उपसर्ग वर्ड है। खुशबूदार, खुशबूदार में यहाँ पर दार जो जोड़ा है यह प्रत्यय है। बदबूदार, यहाँ पर जो दार जो जोड़ा गया है वो प्रत्यय है। तो इसमें से हम उपसर्ग और प्रत्यय को भी पहचान सकते हैं। तो इस तरह आप अपने जितने भी नोटबुक में लिख रहे हो, एक जगह सब ग्रामर पॉइंट्स मतलब भाषा की बात को एक जगह लिख लोगे तो पढ़ने में आपके लिए बहुत सुविधा होगी। तो इन भाषा की बातों को आप नित्य प्रतिदिन
पढ़ते रहना है, तभी आप आराम से पूरा याद रख सकते हो। तो यहाँ इस अनुच्छेद से आपका चौथा भाग पूरा होता है और 5वें भाग के लिए पुनः स्वागत बाद में किया जाएगा। और अब तक जो दिया गया है सभी आप ध्यान से पढ़ते हुए याद कीजिएगा। धन्यवाद।